डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति इन दिनों वैश्विक बाजारों पर गहरा असर डाल रही है। ट्रंप के टैरिफ का असर दुनिया भर के बाजारों पर देखने को मिल रहा है। भारत सहित दुनिया भर के देशों के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ नीति अब वैश्विक बाजारों में हलचल मचा रही है। 4 अप्रैल को ट्रंप द्वारा लागू की गई रेसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक टैरिफ की नीति से अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे इस गिरावट के असर को दुनिया भर में व्यापारिक क्षेत्रों में ट्रेड वॉर और आर्थिक मंदी के संकट के रूप में देखा जा रहा है। वहीं ट्रंप द्वारा लगाए गए आयात शुल्क के फैसले से वॉल स्ट्रीट में कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसे अमेरिका में 2020 के बाद सबसे बुरे दिन के रूप में माना जा रहा है। ऐसे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर ट्रंप की टैरिफ नीति कैसे वैश्विक आर्थिक संतुलन को खतरे में डाल रही है और कैसे ये पूरी दुनिया के लिए आर्थिक मंदी का संकट पैदा कर सकता है। दरअसल अमेरिकी बाजार में आई भारी गिरावट। अमेरिका में तीनों प्रमुख इंडेक्स नैस्डैक, डाउ जोन्स और S&P 500 में 5% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें डाउ जोन्स में 5.50% की गिरावट दर्ज की गई है। नैस्डैक में 5.73% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं S&P 500 में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। ये सब तब हुआ जब बुधवार यानी 2 अप्रैल को टैरिफ बढ़ाने की घोषणा हुई। वहीं सिर्फ अमेरिका में भी इसका असर नहीं देखा गया, बल्कि अन्य देशों में जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी शामिल है, वहाँ के वैश्विक बाजारों में भी गिरावट देखी गई है। ब्रिटेन के FTSE में 100% और जर्मनी के DAX इंडेक्स में 4.95% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर भारत के वैश्विक बाजार की बात की जाए तो सेंसेक्स में 930 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी में 1.54% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित वस्तु पर 10% से 49% कर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसमें अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ लगाए जाने की बात कही गई थी, जिसमें यूएस ने कितने प्रतिशत लगाया अन्य देशों पर टैरिफ। अमेरिका ने चीन से आने वाली वस्तु पर 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। भारत से आने वाले सामानों पर 26% टैरिफ लगाने की बात कही थी। वियतनाम पर 46%, थाईलैंड पर 36%, कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगाने की बात कही थी। यूरोपीय संघ से आने वाले सामानों पर 20% टैरिफ, यूनाइटेड किंगडम से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। वहीं कनाडा और मैक्सिको पर किसी भी तरह की टैरिफ न लगाए जाने की बात कही गई थी। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि यह कैसे अमेरिका की टैरिफ नीति अमेरिका को ही प्रभावित कर रही है। यूं तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब अमेरिका को उसकी ही टैरिफ नीति के खिलाफ जवाब मिल रहा है, जिसकी शुरुआत चीन अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने से कर चुका है। चीन ने यूएस के खिलाफ चला टैरिफ दांव। चीन ने ऐलान किया कि अमेरिका के उत्पादों पर चीन अतिरिक्त 34% टैक्स लगाएगा। यह टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। ऐसे में भारत से भी चीन की तर्ज पर ऐसे ही किसी बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। चीन ने साफ किया कि अतिरिक्त कर अमेरिका की नीतियों के खिलाफ लगाया जा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका में चीनी कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। अलीबाबा, JD.com और बैडू के शेयरों में 9% के साथ भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं एप्पल के शेयर में 6.4% की कमी दर्ज की गई है। ऐसे में देखा जा सकता है कि ट्रंप का टैरिफ वार सभी देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। वहीं अब चीन और अमेरिका दोनों देश जिस तरह से एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं, पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। वहीं दुनिया में महंगाई बढ़ने की संभावना है, जिससे दुनिया मंदी के मुहाने पर पहुंच सकती है। अब ऐसे में देखना ये है क्या दुनिया में मंदी आ ही जाएगी या इस मंदी को टाला भी जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।